नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से वर्तमान समय में टाइम एंड वर्क चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने अब तक इसके 18 सवालों को सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। कोई स्टूडेंट अगर पहली बार इस चैनल पर आया है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोगों तक सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन हमारा ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 24 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो सी ने कितने दिन काम किया। ठीक है, एक अच्छा सवाल समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया है कि ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी किसी कार्य को 54 दिन में और सी किसी कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। लाइन मेथड से मैंने आप लोगों को बताया कि सारा सॉल्यूशन हम लाइन मेथड से करवाएंगे, क्योंकि यही टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी ने कार्य शुरू किया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, यहाँ से काम हमारा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। यहाँ पे काम समाप्त हो रहा है तो इससे 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो ए को हम लोग गोल घेर के रख दिए। उसके बाद फिर बोला है तथा काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। 8 दिन पहले ए छोड़ा और काम समाप्त होने के 12 दिन पहले, तो थोड़ा सा और पीछे ले लेते हैं इसको। यहाँ पे बी ने काम छोड़ दिया कितना दिन पहले, 12 दिन पहले। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 8 दिन का है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 दिन का हो जाएगा। ठीक है, 8 दिन पहले ए छोड़ दिया और 12 दिन पहले बी छोड़ दिया। तो हम लोगों से पूछा है कि सी ने कितने दिन तक काम किया। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो कि ए प्लस बी प्लस सी काम शुरू करता है। यहाँ पे जैसे ही पहुँचता है बी काम छोड़ देता है, तो बी जब छोड़ दिया तो यहाँ पे ए प्लस सी काम करेगा ना। बी तो छोड़ दिया तो ए प्लस सी काम करेगा। उसके बाद फिर बोला है ए भी यहाँ से चला जाता है, तो ए भी चला गया तो यहाँ पे सी अकेला काम करेगा। ठीक है, ये डाटा आप लोगों को समझ में आ गया। अब समझते हैं टोटल वर्क। अब हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा क्षमता ज्ञात करने के लिए। तो टोटल वर्क हम लोग क्या मानेंगे बताओ, 36, 54 और 72 का एलसीएम, या तो फिर कोई एग्जैक्ट ऐसा डाटा सोच लो जिससे तीनों संख्या कट जाए। तो वैसे डाटा जब हम लोग सोचते हैं तो 216 अगर हम लोग टोटल वर्क मानेंगे तो ये 36 से, 54 से और 72 से, तीनों से कट जा रहा है। अगर हम लोग 72 मान लेंगे टोटल वर्क तो 36 और 72 से कट जाएगा, लेकिन 54 से पूर्णतः नहीं कटेगा। इसलिए तो 216 हम लोग टोटल वर्क माने तो हमारा क्षमता हो जाएगा 36 पचे 180 6 बार में, 5 चौके 20 4 बार में, 7 तिया 21 3 बार में। ठीक है, तो ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 3। मैंने आप लोगों को बताया कि क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। तो सी यहाँ पे 8 दिन कार्य किया। ठीक है, तो सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा बताओ, 24 काम कर देगा यहाँ पे सी। उसके बाद फिर बोला है यहाँ पे इस डाटा से समझो कि ए प्लस सी मिलकर यहाँ पे 4 दिन करता है। इस डाटा से यही ना पता चल रहा है। तो ए प्लस सी एक दिन में कितना कर रहा है, 9 काम। देखो साइड में समझने की कोशिश करो, ए प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 + 3 9। तो यहाँ पे 4 दिन में टोटल काम कितना करेगा, इसका 4 गुना, तो इधर भी 4 गुना होगा, यानी कि 36 काम कर दिया। यानी कि यहाँ पे 36 काम कर दिया हमारा ए प्लस सी, और यहाँ पे सी कर दिया 24 काम। टोटल काम हमारा 216 है, उसमें से 36 और 24 काम हो गया। ठीक है, तो 36 + 24 बराबर कितना हो जाएगा, 60 काम। ये क्या हुआ, 60 हमारा काम हो गया। तो 216 टोटल काम है, इसमें से 60 काम हो गया, तो शेष काम हमारा कितना बचेगा, शेष कार्य 216 - 60 बराबर 156। ठीक है, 156 हमारा शेष काम हुआ, क्योंकि 216 में तो 60 काम कर दिया, 8 दिन एक्स्ट्रा किया सी, क्योंकि बी यहाँ से ए चला गया और यहाँ से बी चला गया, तो ए प्लस सी यहाँ पे 4 दिन किया। ठीक है, तो 216 में से 60 काम गया तो 156 काम बचा। अब बोलो कि 156 काम कौन करेगा,
तो ए प्लस बी प्लस सी जो शुरुआत किया है यही ना 156 काम को करेगा, क्योंकि हम लोग उल्टा साइड से बनाते आ रहे हैं। इसको 8 दिन काम करवाए, इसको 4 दिन काम करवाए दोनों को, उसका जो बाकी का काम बचेगा वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का समय 100 टोटल 156 कार्य है और इनकी क्षमता कितनी है? 6 4 10 और 3 13। तो 13 एकम 13, दो बचा, 13 दूनी 26, 12 दिन। यहाँ पे अब यहाँ से हम लोगों को समझ में आया कि 12 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहा है। ठीक है, इतना समय निकला। अब एक चीज़ बताओ, हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है कि सी कितने दिन तक काम में रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सी यहाँ भी इंक्लूडेड है, जहाँ ये 8 दिन काम किया, और यहाँ पे सी यहाँ भी शामिल है, यहाँ पे 4 दिन काम किया, और यहाँ पे सी 12 दिन इंक्लूड है, यानी कि सी यहाँ पे 12 दिन काम किया। तो टोटल सी का काम, सी का कुल काम यहाँ पे मिला तो 12 दिन किया, यहाँ पे 4 दिन किया ए के साथ मिलकर, और अकेले 8 दिन किया। तो टोटल 12 8 20 और 4 24, टोटल 24 दिन सी काम किया। ये हमारा आंसर है। एक अच्छा सा सवाल था, ठीक है, जिसको मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है इस तरह के सवालों में। ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मिट क्यों नहीं रहा? ठीक से क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को अब हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? एक अच्छा सवाल, ठीक से समझना। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्यूशन बोला है क्वेश्चन में हमारा, ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में, सिर्फ डी लिखते हैं, ठीक है, बी प्लस सी उस काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया। लाइन मेथड में समझो कि पहले इस पर ए जो है 5 दिन काम किया, उसके बाद फिर क्या बोला है, बी 7 दिन कार्य करता है, फिर बी 7 दिन कार्य करता है, उसके बाद सी जो है शेष कार्य को 13 दिन में कर देता है। यही हम लोगों का डाटा में बोला है। टोटल वर्क मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे बताओ? 48 मान लो, तो इनकी क्षमता कितनी निकल जाएगी? अब क्षमता को हम ई से डिनोट करेंगे, ठीक है, इफिशियंसी से, क्योंकि काफ़ी लिखना पड़ रहा है हम लोगों को, आसानी से और कम जगह लेते हुए हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए मैं सिर्फ ई से डिनोट कर रहा हूँ, समझ जाना। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 12 चौके 48, 16 3 48। लाइट कट गई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 4 और 3 इसकी क्षमता हो गई। अब देखो क्षमता ये आ गई, ए प्लस बी की क्षमता 4, बी प्लस सी की क्षमता 3। तो यहाँ से कोई हम लोगों को ऐसा तरीका समझ में नहीं आ रहा है कि ए बी और सी की अलग अलग क्षमता ज्ञात की जा सके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को यहाँ एक साथ काम कर रहा है तो इन लोगों को एक साथ यहाँ पे भी कन्वर्ट करेंगे। बी प्लस सी यहाँ भी एक साथ काम कर रहा है तो इस लाइन मेथड में भी इन दोनों को एक साथ कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, इसको हम लोग चेंज करते हैं। 5 दिन दोनों को साथ में काम करवा दो तो ये भी 5 दिन होगा। फिर ये बी टोटल कितना दिन, 7 दिन काम कर रहा है, तो बी यहाँ पे 2 दिन और काम करवाओ, ठीक है। फिर सी यहाँ पे 13 दिन में शेष कार्य को कर रहा है तो सी को पहले 2 दिन काम कराओ, और उसके बाद सी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? 11 दिन में। फिर से समझो, जो ये चीज़ है उसी को मैंने थोड़ा सा चेंज करके तोड़ कर लिख दिया है कि ए और बी यहाँ पे साथ में काम कर रहा है, इसलिए दोनों को साथ में रखे, दोनों का सेम समय हम लोग दिए, ठीक है, इसमें चेंज कर दिए। अब देखो ए प्लस बी को साथ में रखे, ठीक है, और बी यहाँ पे 7 दिन काम कर रहा है तो ए प्लस बी 5 दिन यहाँ पे मिलके काम किया और बी यहाँ पे 2 दिन फिर एक काम कर दिया, तो बी अभी भी 7 ही दिन काम कर रहा है। इसमें तो कोई परिवर्तन आया नहीं, जो यहाँ पे है वो यहाँ पर भी है, बस थोड़ा सा मैंने तोड़ के लिखा है। सी यहाँ पे 13 दिन में काम कर रहा है तो इसको 2 दिन लिखे और यहाँ पे 11 दिन लिख दिए, तो देखो 11 और 2 13, तो इसी को बस मैंने तोड़ के लिख दिया है। अब एक चीज़ देखो, इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि ए प्लस बी 5 दिन मिलकर काम कर रहा है और बी प्लस सी 2 दिन मिलकर काम कर रहा है। तो इफिशियंसी मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। तो ए प्लस बी 4 दिन में, सॉरी, एक दिन में 4 दिन काम
4 काम करेगा तो यहाँ पे मिलके कितना दिन काम कर रहा है, 5 दिन। तो 5 डे में कितना काम कर लेगा बताओ, 5 चौके 20, ठीक है। और यहाँ पे बी प्लस सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो यहाँ पे 2 दिन में कितना काम करेगा, मिलके 2 दिन काम कर रहा है ना जी। बी प्लस सी मिलके 2 दिन काम कर रहा है, देखो। तो ये 2 दिन में कितना काम कर देगा, ये क्षमता है, एक दिन में 3 तो 2 दिन में गुना हो जाएगा 6, यानी कि 48 में से टोटल 20 + 6 26 काम कर दिया इन लोग। और शेष काम जो बचेगा उसको सी करेगा 11 दिन में, ठीक है। तो शेष कार्य 26 48 - 26 = 22, ठीक है। यानी कि शेष सी जो है 11 दिन में इस शेष काम को 22 काम को करेगा। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा बताओ, 22/11, यानी कि सी की क्षमता कितनी आ गई, 2। ये क्या है, क्षमता है सी की। तो हम लोगों से बोला है कि सी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सी को लगा समय, टोटल वर्क 48 है, क्षमता कितनी आ गई, 2, काटेंगे तो हमारा 24 दिन आंसर आ जाएगा। एक अच्छा सा सवाल, ठीक है, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें और ए से आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को समझो। बोला है ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। शुरुआत ए करता है और बारी बारी से काम करता है, यानी कि ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरह हमारा काम चलता है सीरीज में, कि एक दिन ए किया फिर बी किया फिर ए किया फिर बी किया, ठीक है। टोटल वर्क हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा, 30 मान लेते हैं। तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी बताओ, 10 या 30, 15 दोनों 30, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे, एक दिन ये काम किया फिर एक दिन ये फिर एक दिन ये फिर एक दिन ये, इसी तरह सीरीज चल रहा है हमारा, ठीक है। तो 3 और 2 5, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 3 और एक दिन में 2, यानी कि 2 दिन में कितना काम कर ले रहा है, 5 काम कर ले रहा है, यही ना है। दोनों को जोड़ दिए, 3 + 2, एक दिन में ए प्लस बी मिलकर कितना काम किया, 5 काम किया। तो टोटल काम कितना है हमारा, 30, इसका 6 गुना है, 30 है ना, 5 का 6 गुना 30 होता है। तो इसको भी 6 से गुना करेंगे, तो 6 दूने 12 दिन, यानी कि 12 दिन में ये 30 काम को कर देगा। तो हमारा 12 दिन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 22 नंबर सवाल है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक एक दिन छोड़कर एक एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। 22 नंबर सवाल, ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में और बी अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए काम को आरंभ करता है, फिर बी, सेम क्वेश्चन है कि फिर ए फिर बी, इस तरह बारी बारी से काम हमारा चलता है। टोटल वर्क मान लो हम लोग, क्या मान ले बताओ, 48 मान लेते हैं। तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 16 3 48, 12 चौके 48, ये हमारा क्षमता आ गया। तो बोल रहा है कि बारी इस तरह सीरीज चल रहा है कि 3 4 3 4, पहले ए काम शुरुआत कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। तो एक दिन में इस तरह एक दिन ये किया, एक दिन ये, फिर एक दिन ये, फिर एक दिन ये, इसी तरह सीरीज हमारा चलता जा रहा है जब तक काम खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो और ए शुरुआत कर रहा है काम को, यानी ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर दे रहा है, ए प्लस बी मिलकर 2 दिन में कितना काम कर रहा है बताओ, 4 + 3 7 काम को कर रहा है। पिछला सवाल जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो वहाँ पे डाटा आया था कि 2 दिन में 5 काम कर रहा है, 6 से गुना किए थे, तब टोटल काम हमारा 30 था। तो हमारा ये टोटल एग्जैक्ट आंसर आ गया था। तो हम लोग इधर भी 6 से गुना कर दिए थे और 12 दिन हमारा आंसर आ गया था, इससे जस्ट पहले वाला सवाल में। लेकिन यहाँ पे देखो हमारा टोटल वर्क 48 है, जो 7 का फैक्टर में नहीं आता है, 7 7 49 आता है, ठीक है। तो हम लोगों से क्या करना, हम लोगों को कैसे गुना करेंगे इसको, कि 7 से कम हमेशा
देखो 48 से ऐसा डाटा से गुना करो कि 48 से कम आए, ठीक है। तो 6 से जब हम लोग गुना करेंगे, इधर भी 6 से गुना होगा, यानी कि 42 काम टोटल हो जाएगा। तो 6 दूना कितना दिन, 12 दिन इधर काम हुआ, नहीं 12 दिन में 42 काम हो गया, ठीक है। तो 12 दिन में 42 काम हो गया, उसके बाद 42 काम हो गया, शेष काम कितना बचा है 6। फिर एक दिन काम करेगा ए, यानी कि 3 दिन का 3 काम कर दिया, तो 42 + 3 अब टोटल काम हो गया 45। अभी भी 3 काम बचा हुआ है, उसको कौन करेगा, अगला दिन बी करेगा। 45 काम हो गया, शेष काम कितना बचा बताओ, 3 काम बचा शेष, और इसको कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। तो 13 दिन तो इधर काम हुआ, शेष काम कितना है 3, और इसको कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की क्षमता क्या है बताओ, 4 है, तो 4 से भाग दो, यानी कि 13.3/4 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट होगा, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसे, ठीक है। पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद समझो, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, मैं मिटा रहा हूँ इसे, आप लोगों ने उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके उतार लो। हम लोगों से बोला है कि ए किसी काम को 16 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, टोटल वर्क 48 माने क्षमता निकल गया 3 और 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है कि काम हमारा इस तरह से चलता है कि शुरुआत ए करता है, फिर अगला दिन बी काम में आ जाता है, फिर ए हमारा काम शुरुआत कर रहा है, फिर अगला दिन बी आ जा रहा है, ठीक है। इसी तरह काम हमारा तब तक चलेगा जब तक काम खत्म ना हो जाए। तो देखो ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरह, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग बनाएंगे। ये एकदम बेसिक हो गया, एकदम समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 3 काम किया, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, कितना काम टोटल हुआ बताओ। यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, 7, 21, 21, 42 काम हुआ। देखो 7, 14, 21, 28, 35 और 42 काम यहाँ तक हो गया हमारा। बी खत्म किया यहाँ पे 42 काम। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे थे, कहाँ था, यहाँ पे हम लोग 42 लाए थे ना कि, अच्छा छोड़िए, जो यहाँ जो 42 काम हमारा यहाँ तक हुआ, इसके बाद फिर कौन करेगा, ए काम करेगा 42 काम, और ए कितना करेगा 3, तो 42 + 3 यहाँ तक काम अब हो गया हमारा 45। और उसके बाद शेष काम को, शेष कितना काम बचा, 48 टोटल काम है, 45 काम हो गया, तो 3 काम शेष बचा, इसको कौन करेगा, बी करेगा। बी की क्षमता क्या है 4। तो यहाँ पे टोटल कितना दिन, यहाँ पे देखो, यहाँ 2 दिन लग रहा है, दोनों मिलके काम किया 2 दिन, यहाँ भी 2 दिन, यहाँ भी 2 दिन, यहाँ भी 2 दिन, यहाँ भी 2 दिन, और यहाँ पे 1 दिन, और यहाँ पे 3.4 दिन। तो टोटल जब जोड़ोगे तो 12, 1, 13 और 13.3/4 दिन, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कम समझ में आया, कोई बात नहीं, और सवाल आएगा इस तरह, ठीक है। आई थिंक काफ़ी मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है, टीचर इतना नहीं करेंगे डीपली एक्सप्लेन। तो ये इसका बेसिक होता है, जिसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि इतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक तो कॉमन है ना जी, 42 तक। इसको जो मैंने इतना करके लिखने गया, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a + b जो है 2 दिन में 7 काम कर रहा है, तो ऐसा फैक्टर मानो 42, क्योंकि 7 का पारा में 49, 48 तो आता नहीं है। टोटल वर्क पिछला वाला किए थे उसमें 30 था, और वो जो डाटा था उससे पूरी आ रहा था, कटने वाली संख्या थी 30, जो है वो 6 का ही फैक्टर है, लेकिन यहाँ 7 का फैक्टर तो नहीं है 48, इसलिए हम लोगों को 48 से कम मानना पड़ेगा, और कॉमन 48 से कम, ठीक है। तो 6 से गुना किए तो 42 आया, तो इधर भी 6 से गुना होगा, यानी कि 12 दिन 42 काम हो गया, शेष काम बचा 6, ठीक है। तो काम हमारा ए शुरुआत कर रहा है, यानी कि काम खत्म हो गया, तो यहाँ से भी काम को ए ही ना शुरुआत करेगा। तो 42 काम हुआ, फिर ए काम करेगा 3 काम, ठीक है, 42 + 3 45, फिर शेष काम कितना बचा, 48 में से 45 काम हो गया, तो 3 काम बचा, ठीक है। और इसको कौन करेगा, ए तो कर लिया यहाँ पे, इसको ए ना किया, इसको बी करेगा, तो इसको क्षमता से डिवाइड करते हैं हम लोग समय ज्ञात करने के लिए। तो वही है टोटल, तब हमारा 13.3/4 हमारा आंसर आया। एक अच्छा सवाल था, इसलिए मैंने इतना टाइम लगाया इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। मिट काहे नहीं रहा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त करते हैं। यदि एक
के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी ने बारी बारी से काम किया तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, समझो क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा सा स्पीड चलता है अब कि ए किसी कार्य को 11 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में और सी किसी काम को 55 दिन में कर लेता है। हम लोगों से बोला है, कहाँ गया, ए के साथ एक दिन बी काम करता है और फिर एक दिन सी काम करता है और बारी बारी से काम, यानी कि इसी तरह कंटिन्यूसली हमारा चलता रहता है। फिर ए प्लस बी और फिर ए प्लस सी, इसी तरह काम हमारा चलता रहता है जब तक काम खत्म ना हो जाए। तो टोटल वर्क मानो, क्या मानोगे बताओ। ऐसी संख्या जो तीनों से कटनी चाहिए तो 220 मान लो। 110 मानेंगे तो 11 और 55 से कट जाएगा, लेकिन 220 मानेंगे तो ये 20 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस के साथ साथ खुद समझ में आ जाएगा कि क्या मानना है क्या नहीं मानना है। तो हमारा क्षमता क्या आ जाएगी बताओ, 11 दूने 22, 220। टोटल वर्क से जब समय को भाग दोगे तो क्षमता आएगा। ठीक है, तो टाइम इंटू इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क, तो इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो वर्क बाय टाइम में हम लोग पुट किए हैं तो 2 आया। इसकी कितनी आ जाएगा बताओ, 20 एकम 20, यहाँ 20 आएगा ना, 11 दूने 22 और 0 के 0। ठीक है, 20 एकम 20 और ठीक है 20 एकम 20, फिर ये 55, 110 4 बार में 35। चलो ठीक है, 23 नंबर सवाल है ना, 11, 20 और 55। चलो ठीक है, तो बोल रहा है कि ए एक बार बी के साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, तो 20, 30, 33 काम कर रहा है यहाँ, और उसके बाद फिर ए सी के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ए और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 20 + 4 24। तो यहाँ पे एक दिन यहाँ पे और एक दिन यहाँ पे, यानी कि ए प्लस बी और ए प्लस सी 2 दिन में कितना काम कर ले रहा है बताओ, 33। कुछ मिसिंग हो रहा है यहाँ पे, 20, 30, 31, यहाँ 31 होगा ना जी। ए प्लस 20 जोड़ो, 20 और 11 कितना होता है, 31 होता है, तो 31 ना होगा, और यहाँ 24। वही मैंने सोचा कहाँ गलती लिखा है। चलो ठीक है, 2 दिन में कितना काम करेगा, 55 काम करेगा। ठीक है, टोटल वर्क हमारा कितना है, 220। देखो 55 का मल्टीपल में आ रहा है 4 गुना 220, तो ये भी इधर भी 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 दिन में ये 220 काम हमारा हो जाएगा। तो 8 दिन हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। ऑनलाइन पढ़ने का तरीका यही होता है, जब मैं 2 सेकंड के लिए साइड हटूँ, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य को हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अच्छा सा एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24। बोला है हमारा ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में और सी किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। हमारा काम इस तरह चल रहा है, शुरुआत ए कर रहा है, फिर ए कर रहा है। ठीक है, 2 दिन लगातार ए किया अकेला, उसके बाद एक बार ए प्लस ए के साथ भी, क्या बोला है, 1 मिनट, कि यदि ए लगातार कार्य को तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ। अच्छा, तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, बी और सी दोनों इसके साथ मिल जा रहा है, ये हम लोगों से बोला है। तो टोटल वर्क हमारा क्या मान ले बताओ, 60 मान लेते हैं। तो क्षमता आ जाएगी हमारा 20 × 60, 30 दूने 60 और 60 एकम 60। ठीक है, तो पहला दिन 3 काम करेगा, एक दिन तो ये अकेला काम करता है, दूसरे दिन भी अकेला, तीसरे दिन जो है थर्ड डे एक ही दिन काम करता है, लेकिन तीसरे दिन इसके साथ बी और सी भी मिल जाता है। ठीक है, तो एक दिन में 3 काम किया, फिर दूसरे दिन भी 3 काम ए करेगा और ए प्लस बी प्लस सी तीसरे दिन मिलके कितना काम करेगा, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला है वही चीज़ हम लोग किए, यानी कि ए और ए प्लस बी प्लस सी लोग 3 दिन में, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, 3 दिन में टोटल कितना काम कर दिया, 6 और 6 12। टोटल वर्क है हम लोग 60 है, यानी कि 12 का 5 गुना, तो इधर भी 5 गुना हो जाएगा। 15 दिन में हमारा 60 काम कर देगा, तो 15 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारा सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 है
कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। हम लोगों से बोला है ए प्लस बी जो है मिलकर 2 दिन तक काम करता है। उसके बाद ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया जाता है। ए के स्थान पर क्या बोले, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया और ए के स्थान पर बी को मिला दिया जाता है। ठीक है, यही हम लोगों से पूछा है। तो बोल रहा है कि टोटल काम कितने दिन चलेगा। तो टोटल वर्क मानो, क्या मानोगे, तीनों से कटने वाली संख्या तो 60 मान लो। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 10 छके 60, 15 चौके 60 और 20 तिये 60। ठीक है, तो ए प्लस सी मिलकर 2 दिन काम किया, तो एक दिन में ए प्लस सी कितना काम कर रहा है, 6 और 3 9। ठीक है, 9 काम कर रहा है ना जी एक दिन में। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 9 गुने 2 2 यानी कि 18 काम कर दे रहा है। 2 दिन में 18 काम कर दे रहा है। तो 60 में से 18 काम तो कर दिया, तो 18 काम को घटाओ तो 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 42। ये क्या बचा हमारा, शेष कार्य बचा। और इस शेष कार्य को कौन करेगा, बी प्लस सी मिलकर करेगा। तो बी प्लस सी को लगा समय, शेष काम हमारा 42 है और बी और सी की क्षमता कितनी है, 7 है। डिवाइड 2, 7 छके 42, 6 डे। हम लोगों से पूछा है कि टोटल काम को ख़त्म होने में कितना दिन समय लगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो 6 बुक में दे दिया है, जो कि एकदम सरासर गलत है। अब पूछोगे क्यों, हम लोगों से पूछा है कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो यहाँ तो 42 ही ना काम खत्म हुआ हमारा 6 दिन में। कुल काम की बात की है, हमारा टोटल काम कितना है, 60। यानी कि 2 दिन ये जो किया इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो कुल समय, कुल काम को खत्म होने में लगा समय 6 दिन तो इधर लगा, 2 दिन यहाँ भी तो काम किया है, 2 दिन में 18 काम, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो यानी कि 18 दिन। अर्थमेटिक को मैंने समझाया कि ये एक भाषा का खेल है। जब तक भाषा आप लोग पढ़ोगे नहीं ठीक से, अगर कोई भी टीचर अगर इसे पढ़ाता है तो मैं तुरंत उसका ऑब्जेक्शन लूँगा। मैंने देखा यूट्यूब में कुछ जगह सॉल्यूशन कि कहीं मेरा ही गलत नहीं ना हो रहा है, तो टीचर ने ज़बरदस्ती 6 ला दिया है, जो कि सरासर गलत है। लैंग्वेज में क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो। आप लोगों के सामने क्वेश्चन हमारा पड़ा हुआ है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो कुल मिलाकर कार्य यानी कि टोटल 60 काम को ख़त्म करने की बात कर रहा है। यहाँ 6 दिन में तो 42 ही ना काम खत्म हो रहा है। टोटल काम हमारा 60 है, यानी कि 2 दिन ये काम किया, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। हमारा आंसर 8 होगा। बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, तो उसको काट करके 8 हमारा लिख लेना आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है, ए बी तथा सी मिलकर इसे 5 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप लोग खुद से ही कर लेते इसे कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, बी अकेला इसे 10 दिन में और ए बी और सी इसे 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या मानोगे बताओ। कोई भी ऐसी संख्या मानो, तीनों से कटने वाली, 60 मान लेते हैं। तो इफिशियंसी हो जाएगा 12 5 60, 10 छके 60 और ये 12 5 60। ठीक है, तो ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 6, तो सी की क्षमता निकल जाएगी। पुट कर दो, 6 + 5 11 प्लस सी बराबर 12 आ गया। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 12 - 11 = 1। हम लोगों से पूछा है कि सी को कितना समय लगेगा, तो सी को लगा समय 60 और इसकी क्षमता क्या है 1, यानी कि 60 दिन में सी इस कार्य को खत्म कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 28।
28 नंबर सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए तथा सी मिलकर इसे कितना दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो समझो क्वेश्चन नंबर 28। देखो यार, पढ़ो, बिना मतलब का बात करके कोई फ़ायदा है नहीं। मैं और टीचर की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, फेंकता नहीं यहाँ वहाँ की बातें। मैं बात करते हुए भी पढ़ा सकता हूँ, काफ़ी अच्छा बात भी कर लेता हूँ। 1 नंबर का मैं बात करने में, अब क्या कहे अपने बारे में, काफ़ी अच्छा मैं भी बात कर लेता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाते टाइम बात करना पसंद नहीं है। एक्स्ट्रा टाइम में हम लोग बात करेंगे, किसी टाइम आऊँगा, बात करेंगे, लाइव आऊँगा, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा हम लोगों को बात करना, मेरे को बात करना पसंद नहीं है पढ़ाई के टाइम पे, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ। लगेगा कि क्या बोरिंग टीचर है यार, तब से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं बोरिंग हूँ, स्टडी के मामले में बोरिंग हूँ। और जब तक थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ोगे नहीं, तब तक मैथ सीख नहीं पाओगे। थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28, ए तथा बी 8 दिन में कर सकता है, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर इसे, ए बी और सी तीनों मिलकर इसे 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए तथा सी इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, टोटल वर्क मानो, क्या मानोगे बताओ, 24 मान लो। इफिशिएंसी कितना निकल जाएगी, 8 3 24, 12 दूनी 24, 6 चौके 24। ए प्लस बी की क्षमता आ गई 3, बी प्लस सी की क्षमता आ गया 2, और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई 4। तो तीनों का अलग अलग क्षमता निकल जाएगा। देखो यहाँ पे ए प्लस बी की क्षमता को पुट करो तो 3 + c = 4। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो ये सी की हमारे आ गई क्षमता। तो यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे तो बी की क्षमता आ जाएगी। तो पुट करो यहाँ पे b + 1 = 2। तो b की क्षमता आ जाएगी 2 - 1 = 1। ये b की क्षमता आ गई। यहाँ पे जब b की क्षमता को पुट करेंगे तो a की क्षमता आ जाएगी। तो a की क्षमता कितनी आ जाएगी बताओ, a + 1, b की क्षमता 1 है ना, बराबर 3। तो a की क्षमता आ जाएगी 3 - 1 = 2। तो c की क्षमता 1, b की क्षमता 1 और a की क्षमता 2 आ गई। तो हम लोगों से पूछा है a + c इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो a + c को लगा समय 24, और a है यहाँ पे और c कहाँ है, यानी कि 2 और 1 3 हो गया टोटल क्षमता। टोटल क्षमता से डिवाइड दे दो, 3 × 8 = 24। 8 दिन में a और c उस कार्य को समाप्त कर लेगा। ठीक है।